रमण रहे थी तो मिट्टी के घर मकान बना बना करके खेल रहे हैं। तो कन्हैया ने एक मिट्टी का टुकड़ा मुंह में धर लिया, मुंह में धर लिया। बलराम ने कहा लाला तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले गुब्बारे जैसे गाल फूल रहे हैं। बोले मुंह खोल। चल तेरी मैया से पिटाई लगवाऊं। दोनों हाथ बलराम जी ने पकड़े, खींच के घर ला रहे। मैया यशोदा दरवाजे से देख रही हैं कि लाला को बलराम खींच के ला रहे हैं। तो मैया क्या बोली, अरे बलराम क्यों इन लाला को खींच रहे हो? आज मेरे भाई बहन जैसे ही देखा, है ही नहीं तुम घर पे, जैसे ही देखा कि लाला को क्यों खींच रहे हो, बलराम जी बोले मैया लाला ने मिट्टी खाई। जैसे ही ये कहा मेरे भाई बहन, मैया दौड़ के आई छड़ी लेकर के, लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोला नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्यों? ये तो बोल रहे हैं। तो कन्हैया क्या बोले हैं? श्लोक कह रहा है कि ना हम भज्जित व नम्ब सर्वे मिथ्या विशंसना। मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसना। ये तो सब झूठ बोल रहे हैं कि सत्य क्या है? मैया बोली तो तू ही मेरे घर में हरिश्चंद्र रहेगा। कल गोपी तेरी शिकायत लेके आई तो वो झूठी थी, और आज बलराम भैया ग्वाल वाल सब ये झूठ बोल रहे हैं, तू ही मेरे घर में हरिश्चंद्र पैदा है। बोले सत्य क्या है? कि यद सतग्रही समक्षम पश्चिमे मुखम। यदि सत्य जानना चाहती हो तो मेरे मुंह में देख लो। मैया बोली बिल्कुल ठीक। बलराम जी बोले बड़ो चालाक बन रहा हो, अब तो पेट में पधार गई होगी। बोले नहीं दांतों में कहीं लगी होगी। लाला मुंह खोल। अब ठाकुर जी ने जाना कि हम अपने ही दाए पे फंस गए, अब पिट गए हम। लेकिन प्रभु की जो ऐश्वर्य शक्ति है माया, वो ऐश्वर्य शक्ति बगल में ही खड़ी है। उसने भी जाना कि अब कन्हैया पिट जाएंगे। तो जैसे अपना मुंह खोला, छोटा सा मुखार बिंद डिबिया जैसा खोला, तो मैया की नजर नहीं पड़ी ताते पहले ही, और वो शक्ति मुंह में प्रवेश कर गई। अब मैया क्या देख रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं, वो 14 लोक मुंह में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य चंद्रमा नदियां तालाब महाराज सब कुछ दिखाई दे रहा। भारत वर्ष ब्रज मंडल गोकुल गाम मैया का महल, और कान पकड़े खड़ी है वो भी दिखाई दे रहा है। मैया ने कहा रे राम राम ये क्या बीमारी, ये मेरा लाला नायक है तो देवता है कोई या भगवान है? मैंने भगवान को कान पकड़ लियो और धरती पे बैठ गई। ठाकुर जी ने कहा उस शक्ति से निकल मुंह में से, सब गुड़ गोबर कर दियो तूने बीच में ही, क्योंकि मैया ने भगवान मान लियो। मैया से ठाकुर जी बोले मैया कहा भयो तो? मैया बोली लाला मैंने तेरे मुंह में कछु देखो है लाला। अरे कहा देख लो तेने? बूढ़ी मैया स्वप्न देख रही होगी। नहीं मैंने देखा है तो तेरी बुढ़ापे की आंखें। तूने कहा पड़ेगा होगा बुढ़ापे में 1 के 3 तो वैसे ही दिखे। अच्छा आंख मल पहले हथेली से तब देख। अब मैया हथेली से आंख मलने लगी। कन्हैया सामने खड़ो, बोले मैया देख। बोले मुंह खोल। मुंह खोला तो कुछ नहीं। मैया ने झपट हृदय से लगा लिया। मैं कैसी पागल है गई कि मैंने भगवान मान लियो। देवता बता रही थी मेरा तो लाला है। तो मेरे भाई बहन राम नाम सवई कहें, राम नाम सवई कहें। ठग ठाकुर और चोर पर बिना प्रेम रीजे नहीं। नटवर नंद किशोर चाहे जितनी पूजा करिए तपस्या करिए, लेकिन जब तक गोविंद के चरणों में प्रेम नहीं है तब तक ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है। गोविंद से मिलने का यदि साधन कोई है, मुख्य वस्तु इंपोर्टेंट कोई है, तो वो है प्रेम। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। माय डियर लव इज लाइफ। ये तो प्रेम की दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात दो बंदगी तेरे बस की नहीं है।
की बात गयो धो बंदगी तेरे बस की नगे ये तो प्रेम की बात गयो धो बंदगी तेरे बस की नगे यहाँ सर की भूत सोते बंदगी तेरे बस की नहीं ये तो प्रेम की बात धो बंदगी तेरे बस की। ठाकुर जी से मिलने का यदि कोई साधन है तो वो है प्रेम। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तो देखिए मेरे भाई बहन, भक्ति होती है तीन प्रकार से, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो ये मैया यशोदा कैसी भक्तिमयी माँ होगी कि जिसके लाखों गाय हैं तो 100-200 से नौकर भी रहते होंगे, लेकिन मैया लाला की सेवा नौकरों से नहीं कराती है, स्वयं। देखिए मैया तीन प्रकार की भक्ति कैसे कर रही है। एकता ग्रह दासीसु, श्लोक कह रहा है, एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मल स्वयं दधी। लाला के लिए मैया अपने हाथ से स्वयं निर्मंथनम स्वयं दधे, दही मत के लाला के लिए मक्खन निकालती है। तो तीन प्रकार की भक्ति कैसे हो रही है। श्लोक कह रहा है, यानी यानी गीतानी यानी यानी गीतानी तद्वाल चरितान च ददिर्मंथने काले स्मृति तान्य गायत। तीन प्रकार की भक्ति कर रही है। कैसे? यानी यानी गीतानी तद्वाल चरितान च दद मंथने काले स्मृति तान्य गायत। मैया मन में सोच रही है कि लाला जगेगो तो मक्खन मांगे, और वाणी से बोल रही है और हाथों से दही बिलो रही है, नाच नचेगो परेशान करेगो, तब तक कन्हैया तो भाव के भूखे हैं। बोले मैया मुझे ऐसे देखना चाहती है तो यही लीला कर दे। तो कन्हैया आए जाग के और मथानी पकड़ ले, राधे मथानी पकड़ ली। बोले मैया माखन दे दे। बोले लाला अभी निकाल रही हूँ। बोले जोर से भूख लगी है, ताजो माखन लूंगो। बोले तो ताजो तो तभी तो मिलेगो जब निकले, तब तक कल को रखो खाए ले। बोले नहीं बासो नहीं ताजो। अब मैया से रोने लगे, जिद करने लगे। मैया समझा रही है, लाला बहला रही है। कैसे? जैसे बच्चा रोता है तो हम लोग कहते नहीं चुप रहे, हवा ले जाओ, कहते नहीं है हवा। अब मैया कैसे समझा रही है, लाला देख क्या वो चंद्रमा, चंद्रमा की तरफ इशारा कर दिया। तो कन्हैया बोले मैया चंद्र खिलौना ले गो ओ मैया गे तू चंद्र खिलौना ले गो पूरी मैया में तू चंद्र खिलौना ले। मैया मुझे चंद्रमा दे दो। मैया बोली लाला देने की वस्तु नहीं है। अब छोटा सा छोरा मैया से बोलो मैया चंद्रमा दे दे। नहीं, सुरभि को पान न करी हो बेड़ी सिर न गोतैयो ओ मैया में तू चंद्र खिलौना ले वो ओरी मैया में तू चंद्र खिलौना ले। मैया चंद्रमा दे दे। नहीं मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा, रूठ जाऊंगा। मैया बोली दूध नहीं पिएगो तो मेरो क्या करेगा, वैसे ही कमजोर है वो ज्यादा है जाएगा। बोले ये धमकी काम में नहीं आई तो बेड़ी सिर न गुथई। मैया मैं श्रृंगार नहीं करवाऊंगा, बालों में कंगा नहीं लगवाऊंगा। मैया बोली रहने तो मेरो क्या करेगा। अरे वैसे ही तू कालो कलीटो है और मैं श्रृंगार नहीं करूंगी तो बच्चे भी तुझे साथ नहीं खिलाएंगे। बोले ये धमकी काम में नहीं आई। अब कन्हैया कोने में बैठ गो, डेढ़ बिलांत को कह रहा मैया
चंद्रमा दे दे। नहीं हम भरी पंचायत में सबसे बोल देंगे। बोले कहाँ बोल देगो? कि कहियो लाल नंद बाबा को तेरा सुत ना कहियो ओ मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो मैया में तो चंद्र खिलौना ले। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं मैं पंचायत में बोल दूंगा क्या कि मैं मैया यशोदा का लाला नहीं हूं, मैं बाबा को बेटा हूं। और तो को अपनो लाला बनानो है मुकू तो चंद्रमा दे दे, और चंद्रमा ना दे तो मैं तेरा लाला ना हूं और तू मेरी मैया ना। ऐसा बोला तो मैया के हृदय में वात्सल्य भाव ऐसा उमड़ा कि मथानी को छोड़ दिया। आंसुओं से आंखें भर आई। या कोने में कन्हैया बैठा था घर के में, मैया दौड़ के गई और लाला को गोद में उठा लियो। लाला तू ऐसो मती बोला कर, क्योंकि कहीं तो को मेरी नजर न लग जाए। आज एक मीठी सी बात बताऊं लाला। बोले कहूं मैया कि देख चंद्रमा से भी चमकीली और मक्खन से भी कोमल मैं तेरे लिए एक छोटी सी बहू बुलवाऊंगा। इतना सुनते ही तीसरी बीमारी ने पकड़ लियो। कन्हैया मक्खन को भी भूल गए और चंद्रमा को भी थोड़ी पकड़ ली। मैया से बोले मैया एक बात बता। हाँ पूछ। मैया मैं बड़ो भैया हूँ। हाँ बड़े तो जो पैदा होते हैं बड़े तो होते ही। बोले मैं बड़ो भैया हूँ। बोले हाँ मेरो लाला बड़ो हैगा। बोले कितनो बड़ो हैगो मैया? बोले बहुत बड़ो हैगो। खूब? बोले हाँ बहुत बड़ो हैगो। बोले प्यारी मैया एक काम कर दे बड़ो हैगो तो। बोले कहा? बोले सुन ले। हारे मैया मेरो ब्याह कराए दे बड़ो हैगो तो। हरे मैया दूल्हा मोह बनाए दे मरुवट।